वह गीत आधी शताब्दी तक स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरक बना रहा। वह गीत जिसकी आवाज इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंच गई थी। ऐसा था यह हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम जैसे अमर गीत के रचयिता बंकिम बाबू ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब सभी देशवासी वंदे मातरम गीत के महत्व को निश्चित रूप से समझेंगे। और वह क्षण आया 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान। इस आंदोलन के समय वह गीत धरती से आकाश तक गूंज उठा था। श्री अरविंदो ने 1906 में बिल्कुल ठीक ही कहा था, अध्यक्ष महोदय, कि द मंत्रा हैड बीन गिवन एंड इन ए सिंगल डे द होल पीपल हैड बीन कन्वर्टेड टू द रिलीजन ऑफ पैट्रियटिज्म। अध्यक्ष महोदय, इसी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जनमानस के हृदय में यह व्याप्त हो गया था। इससे तब की ब्रिटिश सरकार इतनी डर गई थी कि वंदे मातरम का नारा लगाने के खिलाफ एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया था। लेकिन फिर भी ब्रिटिश हुकूमत जनता को वंदे मातरम कहने से रोक नहीं पाई थी। वंदे मातरम ने लोगों के अंदर एक नई चेतना भी जागृत कर दी थी। उस समय अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक श्री मोतीलाल घोष ने कहा था, मैं तो वंदे मातरम गाऊंगा ही, भले ही हमें अपना सिर क्यों न गंवाना पड़े। यह बात उन्होंने कही थी। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए उस समय वंदे मातरम संप्रदाय की भी स्थापना की गई थी और इसके सदस्य वंदे मातरम गाते हुए प्रभात फेरी भी प्रतिदिन निकाला करते थे। इनमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी कई बार जाते थे। जब 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय झंडा बनाया गया था, उसके मध्य में भी वंदे मातरम लिखा हुआ था। यह झंडा पहली बार बंगाल की धरती पर ही फहराया गया था, अध्यक्ष महोदय। और अगस्त 1906 में जब श्री बिपिन चंद्र पाल जी ने राष्ट्र चेतना जगाने के लिए एक समाचार पत्र की शुरुआत की थी, तो उसका नाम भी वंदे मातरम ही था, अध्यक्ष महोदय। यह वह समय था जब वंदे मातरम सिर्फ एक शब्द नहीं रह गया था, यह एक भावना बन गई थी, यह एक दर्शन बन गया था। इट बिकेम ए पोयम, पल्स एंड ए फिलॉसफी, अध्यक्ष महोदय। अप्रैल 1906 में नए बने पूर्वी बंगाल प्रांत में ब्रिटिश सरकार ने वंदे मातरम के सार्वजनिक नारे लगाने पर रोक लगा दी थी। लोगों ने इस आदेश की अवहेलना की, खुलेआम अवहेलना की। विश्वनाथ मुखर्जी ने अपनी किताब वंदे मातरम का इतिहास में इसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि लोगों पर लाठियों की बारिश होती रही और पर जब तक उन्हें होश रहा तब तक वे वंदे मातरम का नारा ही लगाते रहे, अध्यक्ष महोदय। उस्मानिया विश्वविद्यालय में भी वंदे मातरम का नारा लगाने पर रोक लगी थी। इस आदेश को न मानने के लिए वहां के छात्र श्री रामचंद्र जी को भी जेल की सजा हुई थी। उस समय रामचंद्र जी की आयु बामुश्किल 18 साल की थी और उसके बाद 18 साल की उन्हें सजा भी दी गई थी। उन्हें वीर सावरकर जी ने वंदे मातरम रामचंद्र की उपाधि से नवाजा था। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम सिर्फ बंगाल में सीमित नहीं रहा है। यह भारत में उत्तर से दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक फैल गया था। पंजाब, तमिलनाडु, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सभी जगह लोग वंदे मातरम बोलने लगे थे। एक दूसरे का अभिवादन भी वंदे मातरम बोलकर करते थे। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी वंदे मातरम भारतवासियों के लिए एक मंत्र की तरह कार्य कर रहा था। लंदन, पेरिस, जेनेवा, कनाडा, सभी जगह जहां भी भारतीय थे, भारत के लोग वंदे मातरम लगातार बोलते थे। 1912 में जब श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उनका स्वागत भी वंदे मातरम नारों के साथ ही वहां की जनता ने किया था। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के साथ शहीद भगत सिंह और शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के पत्र प्रारंभ हुआ करते थे।
मदन लाल ढींगरा जी का आखिरी शब्द भी वंदे मातरम था। फांसी पर जाते समय क्रांतिकारी सूर्यसेन के होठों पर भी वंदे मातरम था। खुदीराम बोस की जुबान पर भी वंदे मातरम ही था। अध्यक्ष महोदय, इसलिए वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, यह हमारी राष्ट्रीयता का सूत्र है, भारत की अंतर आत्मा का यह स्वर है। अध्यक्ष महोदय, आज जब हम वंदे मातरम की 1.5 शताब्दी की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रहे हैं, तब यह सच स्वीकार करना पड़ेगा कि वंदे मातरम के साथ जो न्याय होना चाहिए था वह न्याय नहीं हुआ। आज आजाद भारत में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को बराबर का दर्जा देने की बात की गई थी, लेकिन एक हमारी राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न अंग बन गया, समाज और संस्कृति की मुख्य धारा में स्थान पा गया, वह हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में शामिल हो गया। वह गान था हमारा जन गण मन। लेकिन दूसरे गीत को मार्जिनलाइज कर दिया गया, उपेक्षित किया गया, उसे खंडित किया गया। वह गीत है वंदे मातरम। अध्यक्ष महोदय, इट वॉज ट्रीटेड लाइक एन एक्स्ट्रा। वह धरती जिस पर वंदे मातरम की रचना हुई थी, उसी धरती पर वर्ष 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम गीत को खंडित करने का निर्णय लिया था। और अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के साथ हुए राजनीतिक छल और अन्याय के बारे में सभी पीढ़ियों को जानना चाहिए। इसीलिए इस संबंध में चर्चा हो रही है, क्योंकि यह अन्याय केवल एक गीत के साथ नहीं था, बल्कि आजाद भारत के लोगों के साथ था। उन लोगों के साथ हुआ जिनकी सांसों में आजादी की हवा वंदे मातरम की पुकार ने भरी थी। अध्यक्ष महोदय, उस पुकार को सीमाओं में बांधने की कोशिश इतिहास का मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ा छल था। इसलिए हम यह मानते हैं कि वंदे मातरम का गौरव लौटाना यह समय की मांग है और नैतिकता का यह तकाजा भी है। अध्यक्ष महोदय, इस अन्याय के बावजूद वंदे मातरम का महत्व किसी भी सूरत में कम नहीं होने पाया और वंदे मातरम गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों के स्वराज और स्वधर्म के मूल्यों का यह जीवन स्वरूप बन गया। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम स्वयं में पूर्ण है, लेकिन इसे अपूर्ण बनाने की कोशिश की गई। वंदे मातरम हमेशा राष्ट्रीय भावना का अमर गीत रहा है और अध्यक्ष महोदय, मैं बल देकर कहना चाहता हूं, सदैव यह बना रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे कमतर नहीं कर सकती। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के साथ जो अन्याय हुआ है उसको जानना इसलिए भी आवश्यक है ताकि भावी पीढ़ियां ऐसा करने वालों की मानसिकता को, ऐसा करने वालों की सोच को ठीक तरीके से समझ सकें। और अध्यक्ष महोदय, और सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि वंदे मातरम के साथ हुआ अन्याय एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। यह उस तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत थी जिसे कांग्रेस ने अपनाया। इसी राजनीति ने देश का विभाजन कराया और आजादी के बाद सांप्रदायिक सौहार्द और एकता को कमजोर किया। अध्यक्ष महोदय, आज हम वंदे मातरम की गरिमा को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हम सबके खिलाफ यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि वंदे मातरम और जनगण मन के बीच एक दीवार खड़ी की जा रही है। ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास यह विभाजनकारी मानसिकता का परिचय देता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मन में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए बराबर का सम्मान है। जो लोग यह बात नहीं समझते हैं वे मां की ममता को भी नहीं समझते हैं। मां अपने बच्चों में, अध्यक्ष महोदय, भेद नहीं करती है। जनगण मन और वंदे मातरम मां भारती के दो सपूतों की किलकारियां हैं, मां भारती की दो आंखें हैं। अध्यक्ष महोदय, जनगण मन और वंदे मातरम दोनों ही हमारे राष्ट्रीय गौरव हैं। दोनों को भारत माता के प्रति अटूट प्रेम, राष्ट्रवाद और बलिदान की भावना एक सूत्र में मानती है। इसलिए वंदे मातरम का उद्घोष यह किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय स्वाभिमान की यह अभिव्यक्ति है। अध्यक्ष महोदय, एक समय था
जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन कॉलोनियल रूल की कूटनीति और कुशासन ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक हमारी मातृभूमि की स्थिति बहुत ही दयनीय कर दी थी। उस समय बंगाल की धरती से ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम का आह्वान किया। यह आह्वान रामायण के एक प्रसिद्ध श्लोक से प्रेरित था और वह श्लोक है, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अध्यक्ष महोदय, इस श्लोक में भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा है, हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की है, फिर भी मुझे यह अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि यह स्वर्ग से भी बढ़कर है।